हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करते हैं एक और मेंस के क्वेश्चन की। सेल्फ रिटन क्वेश्चंस होते हैं सारे जो प्रैक्टिस टाइम पे लिखे गए थे। सो सबसे पहले हमें क्वेश्चन की डिमांड समझनी होगी मेंस को एक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। हम भी इसमें कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट ऐसे नहीं है। जितना हमने किया है अपनी लाइफ में, मतलब कि इस जर्नी में, उतना ही आपको सिखाएंगे और आप हमसे बेहतर कर सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले, रूरल हेल्थ केयर इन इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, एलैबोरेट व्हाट कैन बी डन टू डील विद दिस चैलेंजेस। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को की डिमांड को देखना है। तो चैलेंज पूछा है कि रूरल हेल्थ केयर इंडिया में कि क्या कुछ चैलेंज आते हैं, एंड एलैबोरेट करना है कि क्या कुछ डील कर रहे हैं, कौन से चैलेंज आ रहे हैं उसके लिए। तो सबसे पहले मैंने एक कोट से शुरू किया था कि गांधी जी सेड, इफ वी हैव टू ग्रो then do work for rural areas, if they grow then we grow। ठीक है, मतलब कि सिंपल सी लैंग्वेज में, मतलब कि उस टाइम पे मैंने फटाफट लिखा था ये, क्योंकि टाइम लगा के लिखता था मैं टाइमर के साथ। तो कि अगर कि रूरल एरियाज को हम आगे बढ़ाएंगे तभी हम ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि जो इंडिया बसता है वो रूरल गांव में ही बसता है। फिर उसके बाद सेकंड में मैंने कुछ थोड़ी और डेफिनेशन सी दे दी कि इंडिया हैज़ लार्ज रूरल पॉपुलेशन वेयर 60% पॉपुलेशन रिजाइड्स, मतलब कि 60% पॉपुलेशन गांव में रहती है। तो ठीक है, मतलब कि अभी तक मैं क्वेश्चन को थोड़ा मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रूरल हेल्थ केयर के बारे में बात क्यों करनी पड़ेगी, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले हमने कोट दे दिया गांधी जी का, फिर हमने पॉपुलेशन के बारे में बता दिया। उसके बाद चैलेंजेस फेस्ड बाय रूरल हेल्थ केयर। अब जो उन्होंने मेन डिमांड पूछी थी कि कौन से चैलेंज फेस किए करते हैं रूरल एरियाज, उसके बारे में बता दिया मैंने। कौन कौन से चैलेंज हैं, जैसे लैक ऑफ लोकल, आप इसको पॉइंट्स में बना के भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 करके। ठीक है, ऐसे कोई चार्ट बना के भी लिख सकते हो। आपकी चॉइस के ऊपर है ये। लैक ऑफ लोकल फंड्स, एग्जांपल जैसे पंचायत में फंड्स नहीं मिलते। ठीक है, स्टेट से फंड नहीं आते, सेंट्रल गवर्नमेंट से नीति आयोग ज़्यादा वो नहीं कर पाती। फिर इनसफिशेंट विलेज पॉपुलेशन स्किल्स नहीं है विलेज पॉपुलेशन के पास। उसके बाद फिर टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच इतनी आ नहीं रही आज के टाइम पे, बल्कि टॉप डाउन अप्रोच ही सच है कि ऊपर से नीचे, बल्कि हमने क्या करना है, डिसेंट्रलाइज करना है ताकि हम नीचे से प्रॉब्लम को ऊपर समझ पाए। लेकिन ऊपर से जब फैसले आते हैं तो नीचे वाली को फिट नहीं हो सकते वो। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कम है। ठीक है, आप एरो आगे फिर दिखा सकते हो कि कम का साइन है ये। फिर पॉलिसीज नॉट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू देयर विल, जैसे कि पॉलिसीज बननी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जब टॉप डाउन अप्रोच होते हैं तो डिसेंट्रलाइज को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू विल नहीं बन पाती। ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस रूरल पॉपुलेशन टुक देसी स्टैंडर्ड्स मेडिसिन। ठीक है, मतलब कि देसी मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं वो करके। एंड कहीं थोड़े बाबा वगैरह के पास जाते हैं तो वहाँ पे जो दवाइयाँ होती हैं वो और ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं आपके पास। विदाउट एनी और उनकी कोई प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं देते, क्योंकि डॉक्टर से कौन सा लेते हैं। ये भी एक मेन प्रॉब्लम है हेल्थ केयर में। फिर यूथ नॉट वॉन्ट टू स्टे इन विलेजेस आफ्टर सिग्निफिकेंट स्टडी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टडी कर लेते हैं कई बार यूथ, तो वो गांव में रहना नहीं चाहते। डॉक्टर्स ऑब्वियसली कमिंग बैक, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया में डॉक्टर्स की कमी है, जैसे रूरल एरियाज में काफ़ी रेशो कम है डॉक्टर्स की। ये भी एक मेन पॉइंट है। रूरल पॉपुलेशन टू काउंट डिस्क्रिप्शन, दे डोंट वांट टू गो हॉस्पिटल्स, मतलब कि खुद की वो लेते रहते हैं दवाइयाँ वगैरह घर पे ले ली। ठीक है, हॉस्पिटल्स में जाना नहीं चाहते वो। उसके बाद फिर पॉलिसीज टू टैकल, तो क्या कुछ हमने किया है या कर सकते हैं। तो बजट मैनेजमेंट इंक्रीज टू 1 to 2% कर सकते हैं हम। अभी मतलब कि 1% से भी कम आता है हॉस्पिटल केयर के लिए, मेडिसिन के लिए। अभी उसको बढ़ा के हम 2% तक कर सकते हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं। फिर पीएम जननी सुरक्षा योजना के एग्जांपल दिया आपने, कोई और भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो। ठीक है, फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। फिर आयुष्मान योजना स्पेसिफिकली फॉर रूरल पॉपुलेशन के लिए थी वो। फिर रिसेंटली नीति आयोग की रिपोर्ट फिर यहाँ पे मैंने लिख दी, ताकि मतलब कि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े कि बच्चे ने थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ा हुआ है चीज़ों के बारे में। तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन में डाइवर्सिफिकेशन लेके आओगे उतना ज़्यादा आपका क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा फैक्ट लिख देने आपने, हाई फाई लिख देना, बल्कि बैलेंस्ड एक नॉर्मल अप्रोच रखनी है आपने। नीति आयोग रिपोर्ट सेट मोर देन 50% रूरल वुमेन्स जो फेस कर रही है आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है एक। WHO took some of India's state like मेघालय हो गया फॉर बेटर हेल्थ केयर के लिए। WHO ने मेघालय को कहा था ना कि हम आप मेघालय का साथ देंगे वो बनाने के लिए। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन आ सकता था, तो पेज खत्म हो गया। कंक्लूजन यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप एक अच्छा सा इसको पूरे को कंक्लूड करके एक अच्छा सा कंक्लूजन लिख सकते हो। ठीक है, एंड ये था मेंस के लिए क्वेश्चन। बल्कि ज़्यादा जो एक्सपर्ट है उनको तो ज़्यादा बेहतर आता होगा ऑब्वियसली हमसे, लेकिन जो बिगिनर है उनको थोड़ा आइडिया देने के लिए ये चीज़ काफ़ी समझ आ सकती है। क्योंकि अगर ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन मिल जाए तो समझ सकता है बच्चा कि हाँ कैसे लिखना होता है। ठीक है,
तो ये रहा। तो हमने इस जर्नी से हम गुजरे तो हम समझ पाते हैं कि क्या कुछ डिमांड होती है बच्चों की। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइस, थैंक्स।